जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा द लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ मास, इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके पोस्टुलेट्स, इसका एक्सप्लेनेशन और इसकी लिमिटेशन। जैसे जॉन डाल्टन थ्योरी, जॉन डाल्टन थ्योरी है क्या? एटम के नेचर के बारे में हम जॉन डाल्टन थ्योरी के बारे में ही पढ़ते हैं कि एटम का नेचर होता कैसा है, वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसका मास कितना है और वो कितने पार्ट्स में, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिन्होंने एटम के नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया। उन्होंने अपने नेचर ऑफ एटम की थ्योरी को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया, जिसे हम हमारी बुक्स में जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी पढ़ते हैं। इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं? डीएटी का मतलब है यहाँ पर, व्हाट इज डीएटी? डीएटी मीन्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ऑल मैटर, पहला पॉइंट था इसके मैक्सिमम 6 रूल्स है। ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में, ऑल आर मेड अप ऑफ एटम। सब किससे मिलकर बने? एटम से। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। हर मैटर जो एटम से मिलकर बना होता है वो हर केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। एलिमेंट, अब अगर हम इसको एक रिएक्शन के थ्रू समझें तो ये क्या होगा, जैसे कि एक एलिमेंट ए है, उसको एलिमेंट बी के साथ मैंने जोड़ा तो वो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म कंपाउंड सी। Why I am speaking compound? When one or more than one element are going to close together, they are making compound. तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर क्या बनाएगा? यहाँ पर कंपाउंड सी। दूसरा इसका पॉइंट था एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। What is atom? That atom is that kind of thing which we can't see from our naked eye. और इट इज इनडिविजिबल, जिसको हम हमारी आंखों से भी नहीं देख सकते। एटम इतना छोटे पार्टिकल होते हैं। और ये इनडिविजिबल क्यों है? जब कोई चीज इतनी छोटी है तो उसके और टुकड़े कैसे कर सकते हैं, यानी जिसे हम देख भी नहीं पा रहे, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इनडिविजिबल ही होगा। सो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एटम इतने छोटे पार्टिकल हैं जिसका न तो आप डिवाइड कर सकते हो किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, न तो आप उसको क्रिएट कर पाओगे, न आप उसको डिस्ट्रॉय कर पाओगे। एटम एक ऐसी चीज है। दूसरा, इन केमिकल रिएक्शन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू यूनिट। केमिकल रिएक्शन में एटम क्या काम करते हैं? एक नई यूनिट को बनाने का काम करते हैं। कौन? एटम इन द केमिकल रिएक्शन। दूसरा, एग्जिस्टिंग वन कांट बी डिस्ट्रॉयड। किसी एक एटम को न तो आप जो एग्जिस्ट करता है उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। दैट ऑलरेडी वी लर्न इन द प्रीवियस लॉ। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर 2H2 प्लस O2, दैट मीन्स दो, यानी 2H2 इज द हाइड्रोजन एंड O2 इज ऑक्सीजन। व्हेन वी आर मेकिंग अ केमिकल रिएक्शन तो उसमें क्या बनेगा? यहाँ पर क्या है? 4 तो हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो हम जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन ही होनी चाहिए और 2 ऑक्सीजन ही होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि इसको हम बना भी नहीं सकते और मिटा भी नहीं सकते। क्योंकि जितनी रिएक्शन यहाँ पर हो रही थी, यानी एलिमेंट यहाँ पर जितनी मात्रा में था उतनी मात्रा में ही रिएक्शन करने पर बनेगा। जैसे कि 2H2 प्लस O2 की रिएक्शन करवाने पर क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें? H2O प्लस H2O। तो H2O प्लस H2O में हम गिनते हैं कि हाइड्रोजन कितनी है? देयर इज 2H2, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, दैट मीन्स यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। यानी वी कांट बी डिस्ट्रॉय देम एंड वी कांट बी क्रिएटेड। हमने कुछ भी क्रिएट नहीं करा, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही बन गया। बस इसके अंदर होता क्या है? बस एटम का एक अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं बदलेंगी। नेक्स्ट रूल था इसका, रूल नंबर 3, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट
आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कुछ भी एलिमेंट आपको दिया जाए किसी केमिकल रिएक्शन में तो उसका मास और उसकी जो आइडेंटिटी है, यानी उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका जो मास है वो हमेशा क्या होगा, आपको दिया हुआ होगा, ऐसा होगा कि आप इसे आइडेंटिफाई कर सके। दैट मीन्स एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, यानी जिनका मास पता किया जा सकता है इन द केमिकल रिएक्शन। जस्ट लाइक दैट इफ आई एम टेकिंग O2 इन अ रिएक्शन, तो O2 लेने पर जब मैंने उसकी एरो लगाकर उसका प्रोडक्ट बनाया तो क्या बना, O प्लस O, दैट मीन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन का मास चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों एटम का जो मास है वो हमेशा क्या रहेगा, 16 ही रहेगा, चाहे आप इसे किसी भी सोर्स से लेकर आए। जॉन डाल्टन थ्योरी कब आई, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमने पढ़ा, उसके बाद जॉन डाल्टन थ्योरी का क्या हुआ, स्टार्टअप हुआ। फोर्थ लॉ था इसका, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर कोई एटम डिफरेंट प्रॉपर्टी के हैं, यानी एक तो हमने ले लिया हाइड्रोजन और एक हमने ले लिया क्लोरीन, तो दोनों के एलिमेंट अलग है, दोनों के आइडेंटिटी भी अलग है, दोनों के मास भी अलग है। तो इसमें क्या कह रहा है ये लो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव, अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट्स हैं यहाँ पर तो उनका मास भी तो डिफरेंट ही होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का मास क्लोरीन से तो अलग ही होगा ना, क्योंकि HCl इज इक्वल टू H प्लस Cl। तो यहाँ पर दोनों का जो मास है वो डिफरेंट होगा इन केमिकल प्रॉपर्टी, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी, इनका मास भी अलग होगा और इनकी आइडेंटिटी भी अलग होगी। फिफ्थ पॉइंट है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म द कंपाउंड। एटम्स ऐसे पार्ट में एग्जिस्ट करेंगे जिससे वो होल नंबर बना पाए। दैट होल नंबर यू ऑलरेडी नो इन योर मैथ्स क्लासेस व्हेन यू वर यंगर, और यू आर ऑलरेडी यंगर। जब आप, मेरे कहने का मतलब जब आप छोटे थे 6th-7th क्लास में थे, तो आपने होल नंबर्स का चैप्टर पढ़ा होगा कि होल नंबर क्या है। एग्जाम्पल, दैट मीन्स रेशियो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज ऑलवेज अ होल नंबर। यानी हम इसका कोई सा भी रेशियो लगाते हैं, दैट मीन्स so children, we were on the fifth point that atoms combine in ratio of small whole number to form the compound। किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए एटम किस रेशियो में बदल जाएगा, एक स्मॉल होल नंबर में। दैट इज रेशियो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज ऑलवेज अ होल नंबर। किसी भी एटम का जब हम रेशियो लेंगे तो एक होल नंबर के पोजीशन में ही होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम H2O को, H2O का रेशियो क्या है, 2:1, CO2 का 1:2 एंड HCl का 1:1। तो इसमें दो तो क्या है, 2 है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 इज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। CO2 में 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देन HCl इज 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन। लास्ट इसका डाल्टन थ्योरी का रूल था, the relative number and kind of atoms are constant in given compound। किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई भी चीज कांस्टेंट कब होगी, जब उसका रिलेटिव नंबर एंड द काइंडली एटम, यानी रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम, कितने टाइप के एटम है प्लस उसका रिलेटिव नंबर, दोनों क्या होंगे, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगे एक कंपाउंड के अंदर। तो ये जो रूल्स थे वो तो थे, इसका एक्सप्लेनेशन था, पोस्टिट्यूट था जॉन डाल्टन थ्योरी का। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में। लिमिटेशंस या हम कह सकते हैं ड्रॉबैक डाल्टन थ्योरी का, यानी जॉन डाल्टन थ्योरी, ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, ये क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई और इसके क्या ड्रॉबैक थे। पहला पॉइंट है, एटम्स आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल मासेस। यानी एटम अब बिल्कुल भी आइडेंटिकल ऐसा नहीं है जिसका मास सबसे छोटा माना जाए। दूसरा पॉइंट है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस। इसका मतलब कुछ एटम ऐसे हैं जो सेम होते हुए भी उनका मास बिल्कुल इक्वल नहीं है। थर्ड पॉइंट है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में हैव सेम मासेस। और कुछ एटम ऐसे हैं जो सेम है और उनका मास भी सेम है, कुछ ऐसे हैं जो सेम एटम है फिर भी उनका मास अलग है। आप चाहते हो कि मैं इसका कुछ एग्जांपल्स दूं तो प्लीज पुट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट इज
substance made up of same kind of atoms may have different property. कोई भी सब्सटेंस अगर एक ही टाइप के आइटम से मिलकर भी बनेगा तब भी वो एक डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ वहां पर खड़ा रहेगा. तो ये जो पॉइंट्स थे, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये ड्रॉबैक थे डाल्टन थ्योरी के, जो डाल्टन थ्योरी बिल्कुल भी एक्सप्रेस या प्रूव नहीं कर पाई. आप इसे कैप्चर कर लीजिए. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं.